हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई शिक्षण एंड आवर मोटो इज बिल्ड अप योर बेस। हमारा प्रयास है कि आपके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और आपके बेस को बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग करना। आई एम नीलेश तिवारी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। सो आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल एंड द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है और बेसिक कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी अपने ज्योमेट्री बॉक्स को ओपन कर लो। ठीक है, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी बोलते हैं। सबसे पहले आप अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को ओपन कर लो। सबके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा, सभी लोग पहले अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ओपन कर लो। सबने कर लिया? ठीक है, तो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिखता कैसा है? आपका ज्योमेट्री या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके यूज से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर मैथमेटिकल एक्टिविटीज को करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो है पेंसिल। पेंसिल आप लिखने के लिए यूज करते हो। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिखने के लिए पेंसिल का यूज करते हो। दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट है वो है स्केल। स्केल एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन सेगमेंट स्केल के थ्रू ही ड्रॉ करते हो। तीसरा आपका इंस्ट्रूमेंट है वो है इरेजर। इरेजर किसी भी आपके लिखे हुई चीज को रिमूव करने के लिए या मिटाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फोर्थ आपका इंस्ट्रूमेंट है कंपास। कंपास आप सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट है वो है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को आप एंगल मेजरमेंट के लिए यूज करते हो। जैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स दिए हुए, 0 to 180 डिग्री के पूरे एंगल्स दिए हुए हैं। अगर मुझे पता करना है कि 130 डिग्री कहाँ पे है, तो ये है आपका 130 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री कहाँ पे है? 60 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आप एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हो। उसके बाद जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का जो शेप है, ठीक है, सेट स्क्वायर का जो शेप है वो ट्रायंगुलर है। ठीक है, और इसी शेप के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्या होता है, ट्रायंगल का डिफिनीशन क्या होता है और ट्रायंगल बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल हम किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है। अगर एक पॉइंट ये है, ठीक है, इसे हम पॉइंट बोलते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो फॉर्मेशन होता है ए एंड बी का, ठीक, इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। और रफली जो डेफिनेशन होता है ट्रायंगल का वो होता है अ फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, मतलब 3 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनता है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या ये डेफिनेशन सही है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, पहला ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा सी डी। ठीक है, ये 3 लाइन सेगमेंट है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो क्या हम इसे ट्रायंगल बोलेंगे? नहीं, हम इसे ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल। ठीक है, फिर हम 3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पहला आपका हो गया ए बी। ठीक है, फिर आपका दूसरा ये लाइन सेगमेंट हो गया बी सी और फिर ये तीसरा आपका लाइन सेगमेंट हो गया सी डी। ठीक है, फिर आपके 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। तो फिर क्या हम इसे ट्रायंगल बोलेंगे? इसको हम ट्रायंगल नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसे भी हम ट्रायंगल नहीं बोलते हैं। ठीक है, ना हम इसे ट्रायंगल बोलते हैं और ना हम इसे ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इसे ट्रायंगल नहीं बोलते हैं, ना ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल का डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन होता क्या है? ठीक है, तो आपने ट्रायंगल का शेप जो देखा सेट स्क्वायर का, वो कैसा था? वो बिल्कुल ऐसा था। ठीक है, इसमें भी 3 लाइन सेगमेंट हैं। एक ये हो गया ए बी, दूसरा हो गया बी सी और तीसरा हो गया सी ए। ठीक है, ये 3 लाइन सेगमेंट वहां पे थे और उसे हम ट्रायंगल बोल रहे थे। ठीक है, तो परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रायंगल? द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द ट्रायंगल विल बी अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल।
a figure formed by three line segment is not called triangle. We can't say triangle. Okay, a closed figure formed by three line segment is called triangle. Means the figure should be closed. Okay. मीन्स ये जो आपका फिगर है ए बी एंड सी, ये क्या है, ये बिल्कुल क्लोज्ड है, ठीक है, ये तीनों साइड से क्या है, क्लोज्ड है. सो हम बोलते हैं अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल. सो परफेक्ट डेफिनेशन ये है आपकी ट्रायंगल की. सो ट्रायंगल सबको क्लियर है कि ट्रायंगल क्या होता है, किसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, किसे हम ट्रायंगल नहीं बोलते हैं. ठीक है, सिर्फ थ्री लाइन सेगमेंट्स के यूज से हम ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं. ठीक है, वो फिगर क्लोज होना चाहिए तभी हम उसे ट्रायंगल बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पे कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा है आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल: राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल का एक साइड 90 डिग्री के इक्वल होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं. ठीक है, जैसे इसमें ये 90 डिग्री के इक्वल है. ठीक है, अगर ये ए, ये बी और ये सी अगर हम मान लेते हैं तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. मीन्स an angle should be equal to 90 degree, then we can see it right angle triangle. दूसरा है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के सारे साइड्स 90 डिग्री से कम हो तो हम उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे. मीन्स साइड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी should be less than 90 degree, then it will be acute angle triangle. Okay, and the third one is obtuse angle triangle. obtuse angle triangle क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का एक साइड अगर 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो हम उसे बोलते हैं obtuse angle triangle. मीन्स अगर मैं इसे ए, बी और सी बोलूं तो एंगल बी जो है आपका वो हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तभी हम इसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे. ठीक है, आपको सारा क्राइटेरिया पता चल गया. राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. ठीक है, जिसका एक साइड 90 डिग्री के इक्वल हो वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल. जिसको तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल. और जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. सो क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड. ठीक है, साइड्स के आधार पे कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर आल्सो थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. राइट, सो द फर्स्ट वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड द सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड द थर्ड वन इज स्केलेन ट्रायंगल. सो पहला आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा है आपका स्केलेन ट्रायंगल. तो पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके सारे साइड्स के मेजरमेंट, जिस ट्रायंगल के सारे साइड्स के मेजरमेंट इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, जैसे ये ए, बी और सी. ठीक है, सो द लेंथ ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी एंड मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी. मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी. राइट, मतलब ये तीनों साइड्स बिल्कुल इक्वल होने चाहिए मेजरमेंट या लेंथ में. ठीक है, तब उसे हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल. दूसरा है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. मीन्स अगर मैं इसे ए, बी और सी यहाँ पे बोल दूँ तो ए बी इज इक्वल टू बी सी बट नॉट इज इक्वल टू ए सी. मीन्स ए बी बराबर होगा बी सी के, बट ये तीसरा साइड अनइक्वल होगा. ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल. तीसरा है आपका स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल में सारे ही साइड्स अनइक्वल होते हैं. ठीक है, मतलब ए, बी और सी, मतलब आपका ए बी अनइक्वल टू बी सी इज अनइक्वल टू ए सी. मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड इज नॉट इक्वल टू सी ए.
देन हम क्या बोलेंगे इसे, scalene triangle, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर आल्सो 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ 2 साइड बराबर होते हैं, और स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, कोई इक्वल नहीं होता है, कोई भी साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता चला होगा कि ट्रायंगल हम किसे कहते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रायंगल का एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, 3 टाइप्स के, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, 3 टाइप्स के, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू सो मच।